वृषभ राशि वालों 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच ग्रहों की एक ऐसी स्थिति नजर आ रही है जो आपके जीवन के अंदर बड़े बदलावों का कारण बनेगी। वृषभ राशि वालों, ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन रही है जो आपके जीवन को पूरी तरह पलट कर रख देगी। इस समय को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन रही है जो आपके जीवन के अंदर कई बड़े उतार चढ़ाव लेकर के आएगी। यही उतार चढ़ाव अगले 12 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशखबरी लेकर के आएंगे, और खुशखबरी के साथ साथ कुछ ऐसी चेतावनी भी है जिसका आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती सारे करे कराई के ऊपर पानी फेर देगी। यह समय साधारण नहीं है, क्योंकि इस समय के अंदर ग्रहों में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपके जीवन के लिए काफी फायदे वाले साबित होंगे। तो यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपके जीवन के हर क्षेत्र जैसे करियर, बिजनेस, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, विद्यार्थियों के बारे में, गृहिणियों के बारे में, ट्रैवल के रिलेटेड सभी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, और इन सभी टॉपिक्स के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए। और उसके साथ साथ यदि अभी तक आपने राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हम रेगुलर वृषभ राशि के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। और उसके साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर जय शनिदेव और हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि एक पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे। तो वृषभ राशि वालों, अब अपना पूरा ध्यान इस बोर्ड के ऊपर रखें। सबसे पहले अगर हम इस समय अवधि की मूल ऊर्जा यानी आपके गोचर के सामान्य फल की बात करें तो स्थिति कुछ इस तरह है। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते सुना है कि धन तो आता है लेकिन जमा नहीं हो पा रहा है, और बिजनेस में काम तो बन रहे हैं लेकिन दिमागी शांति नहीं मिल रही है। ज्योतिष में इसे हम ऐसी स्थिति मानते हैं जहां ऊर्जा लगातार लीक हो रही होती है। लोग अक्सर सिर्फ अच्छी बातों को देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी कुंडली के उस कमजोर हिस्से को नहीं देखते जहां से उनकी ऊर्जा और पैसा बर्बाद हो रहा है। इस 19 से लेकर 31 जुलाई के बीच आपकी गोचर कुंडली में बहुत ही शानदार ग्रहों का एक खास जमावड़ा बन रहा है। मंगल आपके प्रथम भाव में यानी लग्न में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके दशम भाव में बैठे हैं, और 26 जुलाई से शनि आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि आपके आसपास के जो हालात हैं वो बहुत तेजी से बदलेंगे। जो लोग पिछले कई महीनों से कोई बड़ा फैसला लेने में हिचकिचा रहे थे, चाहे वह जॉब बदलने का विचार हो, नया बिजनेस शुरू करने की योजना हो, या फिर किसी रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की सोच हो, वो अचानक से बिना डरे अपने कदम अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत ज़रूरी ज्योतिषीय नियम याद रखना होगा। यह समय आपकी ऊर्जा को तो एकदम ऊपर ले जा रहा है, लेकिन साथ ही आपकी परीक्षा भी लेगा। आपके अंदर मंगल के प्रभाव से बहुत ज़्यादा हिम्मत तो रहेगी, लेकिन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य और पेशेंस की होगी। जल्दबाजी और अग्रेशन में लिया गया कोई भी बड़ा फैसला इस समय आपके लिए नुकसान वाला भी साबित हो सकता है। इसलिए जो भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको इस गोचर में मिल रही है उसे बहुत ही सोच समझकर और सही दिशा में चैनलाइज करना ज़रूरी है। अब इसी के साथ यदि हम आगे बढ़ें और जानें कि वृषभ राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस के नजरिए से यह गोचर काल क्या बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है, तो देखिए वृषभ राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से आपकी जिम्मेदारियों का बोझ और काम का जो प्रेशर है वह काफ़ी बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहाँ पर आपको अपनी कंपनी में किसी नई टीम का लीडर बनाया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा नया टारगेट दिया जा सकता है जो पहले किसी और के पास नहीं था। ज्योतिष के हिसाब से ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके दशम भाव में, जिसे हम कर्म और प्रोफेशन का स्थान कहते हैं, वहाँ पर अभी राहु बैठे हुए हैं। राहु हमेशा अचानक होने वाले फैसले और बिना सोचे समझे होने वाली घटनाओं का मुख्य कारक होता है। हालांकि यहाँ राहु कार्यस्थल पर एक तरह का दिमागी भ्रम या फिर इल्यूजन भी पैदा करेगा। इस पूरे हफ्ते या फिर ये जो आने वाला समय है, इसके अंदर आपको दिमागी तौर पर ऐसा लग सकता है कि आप मेहनत तो अपनी ताकत से कई ज़्यादा कर रहे हैं, सारा काम आप ही संभाल रहे हैं, लेकिन आपको उसका सही क्रेडिट या फिर सही पहचान नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति खासकर 19 से लेकर 25 जुलाई के बीच सबसे ज़्यादा आपको महसूस होगी। ऐसे हालात के अंदर आप
बहुत ही समझदारी और धैर्य से निर्णय लेने वाला रवैया आप अपनाएं। आपको अपने बॉस या फिर साथ काम करने वालों के साथ किसी भी तरह की बहस से बचना है और बहस के अंदर नहीं उलझना है। अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करिए, क्योंकि 26 जुलाई को जैसे ही शनिदेव आपके 11वें भाव में वक्री होंगे, वैसे ही आपके इसी लगातार किए गए काम का एक अचानक से बहुत बड़ा प्रॉफिट और पहचान आपको मिलेगी। काम की जगह पर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें और पेपर्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही साइन करें। जो लोग बिजनेस के अंदर हैं उनके लिए यह गोचर नई रणनीतियों को असलियत में लागू करने वाला है, क्योंकि सूर्य देव आपके तीसरे भाव में 16 जुलाई के बाद से आ चुके हैं। इसकी वजह से आपके अंदर एक गजब की हिम्मत और रिस्क लेने की ताकत आ गई है। 21 जुलाई के बाद जब बुध अपनी अस्त अवस्था से बाहर आएंगे, तब आपकी बिजनेस वाली बुद्धि और फैसले लेने की ताकत बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा डील या फिर एग्रीमेंट 21 जुलाई के बाद ही फाइनलाइज करें। अब यदि हम वृषभ राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति और धन के आने की बात करें, तो यह गोचर आपको अचानक से कुछ बहुत ही अच्छी खबर दे सकता है। आपका रुका हुआ पैसा, कोई फंसी हुई पेमेंट, पुराना कमीशन या फिर किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रिटर्न इस समय आपको वापस मिलने के बहुत ही मजबूत योग कुंडली के अंदर बन रहे हैं। इसके पीछे का ज्योतिषीय वजह बहुत साफ है। एक तरफ सूर्य आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं और दूसरी तरफ लाभ भाव में बैठे शनि आपके 11वें घर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके साथ ही 21 जुलाई को बुध, जो धन, व्यापार और वाणी के मुख्य ग्रह हैं, वह सूर्य के अस्त अवस्था से बाहर निकल के आएंगे। यह 21 से 31 जुलाई का समय आपके सभी रुके हुए पैसों के मामले को सुलझाने और लिक्विड कैश को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। लेकिन यहाँ आपको एक खास सावधानी भी रखनी होगी। आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन वह इस पूरे समय काल में अस्त रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंदर अस्त गुरु इंसान के अंदर एक अजीब सी कंजूसी या फिर बहुत ज्यादा लालच पैदा कर सकते हैं। इस समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ पैसे बचाने की सोच के कारण कहीं आप इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा मौका अपने हाथ से ना जाने दें। अपनी असली ज़रूरत और भविष्य के सही इन्वेस्टमेंट पर पैसा खर्च करने से पीछे ना हटें। ग्रहों की इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हर बुधवार को हरे रंग की दाल का दान करें या फिर गाय को हरा चारा खिलाएं। यह आपको बहुत फायदा देगा। इससे आपके बुद्ध मजबूत होंगे और धन के अंदर नए रास्ते खुलेंगे। अब यदि वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले ये अंतिम जुलाई के जो दिन है, इसके अंदर पारिवारिक स्थिति और रिलेशनशिप्स पर यदि हम बात करें, तो देखिए आपके प्यार के रिश्ते और शादीशुदा जीवन को लेकर ग्रहों की स्थिति इस समय थोड़ी नाजुक है। जो लोग पहले से शादीशुदा जीवन के अंदर हैं या फिर किसी गहरी कमिटमेंट के अंदर हैं, उनके लिए जीवन में इस गोचर के दौरान अहंकार का टकराव या फिर ईगो क्लैश होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रही है। छोटी छोटी बातों पर ऐसी बहस हो सकती है जो बिना किसी पक्के कारण के भी बड़ी परेशानियों का रूप लेगी। इसका सीधा ज्योतिषीय कारण आपके प्रथम भाव यानी लग्न में बैठे हुए तेज मंगल है। मंगल आग वाला ग्रह है और जब वह आपके लग्न पर गोचर करता है तो स्वभाव में गुस्सा और अग्रेशन को बढ़ा देता है। और जब यही मंगल आपके 7वें भाव में यानी वृश्चिक राशि पर, जो दाम्पत्य जीवन का भाव है, अपनी दृष्टि डालता है, तो पार्टनर के साथ अपने आप ही टेंशन्स पैदा होने लगती है। खास करके 23, 24 और 25 जुलाई का समय आपके रिश्तों के लिए बहुत ही नाजुक रहेगा। इन 3 दिनों के अंदर चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर नीच अवस्था में गोचर करेंगे। यह मेरी आपको साफ सलाह है कि इन 3 दिनों के अंदर जज्बातों में बहकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें और रिश्तों में किसी भी तरह की जल्दबाजी या फिर गुस्से से आप बचें। सही समय पर बोले गए समझदारी के 2 शब्द आपके रिश्तों को बचा सकते हैं और गुस्से में बोला गया एक वाक्य लंबी दूरी पैदा कर सकता है। अपने स्वभाव को शांत रखने के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना आप शुरू करें और गुस्सा आने पर खुद को शांत रखने की कोशिश करें। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह समय जीवन के कुछ पुराने पन्ने पलटने जैसा है। 4 जुलाई को ही शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब इस समय में वह आपके 4थे भाव में अपना पूरा असर डाल रहे हैं। इसके नतीजे के तौर पर किसी पुराने दोस्त, दूर के रिश्तेदार या फिर एक्स पार्टनर से अचानक बातचीत शुरू हो सकती है।
साथ ही समाज में किसी बहुत ही ऊंचे पद वाले इंसान के साथ आपका एक नया और अच्छा रिश्ता जुड़ने की पक्की उम्मीद बन रही है। अब यदि हम वृषभ राशि वालों के लिए परिवार के जीवन और सामाजिक स्थिति को देखें तो यह समय आपके घर परिवार के अंदर कुछ बड़े और लंबे समय तक असर डालने वाले फैसलों का इशारा कर रहा है। हो सकता है कि आप अपने घर बदलने या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या फिर घर की मरम्मत से जुड़ा कोई बड़ा फैसला इन आने वाले 12 दिनों के अंदर आप लें। ज्योतिष के नज़रिए से आपके चौथे भाव में, जिसे सुख, माता और घर का स्थान माना जाता है, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु का असली स्वभाव ही दूरी या फिर डिटैचमेंट पैदा करना है। इस ग्रह के असर के कारण परिवार के अंदर, खासकर आपकी माताजी के साथ, विचारों में फर्क या फिर एक जज्बाती दूरी आ सकती है। माताजी की सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे गोचर काल के अंदर आपको यह खास ध्यान रखना है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की जज्बाती ज़रूरतों को किसी भी हाल में नज़रअंदाज ना करें। परिवार सिर्फ पैसे और चीज़ों से नहीं बल्कि समय और इज्जत से बनता है और चलता भी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि शुक्र भी इसी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो केतु के इस दूरी वाली असर को काफ़ी हद तक बैलेंस कर देंगे और घर के अंदर सुख सुविधाओं को बनाए रखेंगे। एक आसान और असरदार उपाय के रूप में अपनी माताजी या फिर घर की किसी बुजुर्ग महिला के पैर छूकर ही अपने दिन की शुरुआत करें। केतु का असर इससे बहुत शुभ और आपके फेवर में हो जाएगा। अब यदि वृषभ राशि वालों के लिए 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच का समय, इसके अंदर यदि हम सेहत के नज़रिए से चर्चा करें तो देखिए, वृषभ राशि वालों, सेहत के मामले में आपको इस समय थोड़ी ज़्यादा सावधानी और नियम से चलना की ज़रूरत है। आपके शरीर की अंदरूनी ऊर्जा का जो लेवल है वो बहुत हाई रहेगा, लेकिन अगर यही ऊर्जा सही तरीके से चैनलाइज ना हो तो यह शरीर के अंदर तकलीफ का कारण भी बन सकती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उन्हें इस 19 से लेकर 31 जुलाई के बीच अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। मंगल का आपके लग्न में गोचर आपके शरीर के अंदर अग्नि तत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, जबकि आपकी वृषभ राशि असल के अंदर पृथ्वी तत्व की राशि है। जब पृथ्वी तत्व में आग बढ़ती है तो यह अंदर से गर्मी और बेचैनी पैदा करती है। इसके अलावा गोचर के हालात लोहे की चीज़ों या फिर पत्थरों से चोट लगने का एक खास योग बना रहे हैं, खासकर जब आप गाड़ी चला रहे हो। बाईं आंख के अंदर जलन या फिर कोई इन्फेक्शन भी इस दौरान आपको परेशान कर सकता है। इन सभी शारीरिक परेशानियों से बचने के लिए सुबह खुली हवा में टहलने की आदत डालें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें और खूब सारा पानी पिएं। यह भी कोशिश करें कि इन दिनों में गहरे लाल रंग के कपड़े पहनने से आप बचें। अगर आंखों में किसी भी तरह की परेशानी हो तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें, खुद से अपना इलाज करने से बचें। स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए यह गोचर कुछ खास चुनौतियां लेकर के आ रहा है। पढ़ाई के दौरान आपका मन इस समय भटक जाएगा। आप ध्यान लगाकर बैठेंगे लेकिन आपका मन किसी दूसरी तरफ भागेगा। यह फोकस की कमी आपके ज्ञान और टैलेंट की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ग्रहों की इस खास चाल की वजह से। इसका मुख्य कारण यही है कि 21 जुलाई तक पढ़ाई और बुद्धि के ग्रह बुध और ज्ञान के ग्रह देवगुरु बृहस्पति दोनों ही सूर्य के साथ अस्त अवस्था में रहेंगे। बैंकिंग, आईटी, मैनेजमेंट या फिर किसी भी बड़ी कॉरपोरेटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह समय थोड़ा दिमागी भटकाव और कन्फ्यूज़न वाला रह सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 21 जुलाई के बाद जैसे ही बुध उदय होंगे आपका फोकस और दिमागी ताकत एकदम से वापस आ जाएगी। 21 जुलाई से पहले अगर आपका कोई ज़रूरी एग्ज़ाम है तो परीक्षा हॉल के अंदर अपनी आंसर शीट को जमा करने से पहले 2-3 बार आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि आप जो भी गलती करेंगे वो नासमझी में नहीं बल्कि सिर्फ जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से होगी। रोज़ सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने का नियम बनाएं, इससे आपके जो फोकस है और कॉन्फिडेंस है उसके अंदर काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए खास तौर पर हाउसवाइफ्स यानी जो महिलाएं घर संभालती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनके लिए 19 जुलाई से 31 जुलाई का समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए, घर संभालने वाली महिलाओं के लिए यह समय अपने खुद के हुनर को निखारने का है। लग्न में बैठे मंगल आपसे स्वभाव के अंदर थोड़ी नरमी की मांग करते हैं, क्योंकि लग्न में बैठने की वजह से मंगल
थोड़ा गुस्सा आपको लेकर के आ सकते हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से ससुराल वालों या फिर पति के साथ बिना बात किए बहस हो सकती है। लेकिन चौथे भाव का शुक्र आपको इस खास तरह का निखार और आकर्षण भी दे रहा है। तो इस आने वाले समय के अंदर आप मुख्य रूप से गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखें और अपने परिवार वालों के साथ बहस करने से बचें। इसके साथ ही यदि हो पाए तो आप एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हैं। यह आपके जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव लेकर के आएगा। अब यदि हम वृषभ राशि वालों के लिए ट्रैवल के रिलेटेड प्रिडिक्शंस देखें तो 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सफ़र और यात्राओं के मामले के अंदर यह 12 दिन का समय काफ़ी बिजी रहने वाला है। आपके तीसरे भाव में सूर्य और अस्त गुरु का गोचर चल रहा है और ज्योतिष में तीसरा भाव मुख्य रूप से छोटी और जल्दी होने वाली यात्राओं को दिखाता है। इसलिए कामकाज, किसी बिजनेस मीटिंग या फिर अपनी जान पहचान को बढ़ाने के सिलसिले के अंदर आपको अचानक से कुछ छोटे सफ़र करने को मिल सकते हैं। ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन साथ ही शरीर का थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि क्योंकि मंगल आपके लग्न के अंदर बैठे हैं, इसलिए खुद गाड़ी चलाते समय अपनी स्पीड के ऊपर पूरा कंट्रोल रखें। किसी भी तरह की जल्दबाजी या फिर ओवर थिंकिंग एक्सीडेंट के कारण बन सकती है। सुरक्षित सफ़र के लिए घर से निकलने से पहले थोड़ी सी मिठाई खाकर या फिर पानी पीकर निकलें। अब यदि वृषभ राशि वालों के लिए हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करें तो देखिए, मन की शांति और अध्यात्म हमारे जीवन की सबसे ज़रूरी नींव है, जिस पर इस गोचर का गहरा असर पड़ेगा। इस समय अवधि के अंदर दूसरे भाव में बैठे बुध, आपके चौथे भाव में बैठे शुक्र आपके अंदर भगवान के लिए एक सच्ची लगन जगाएंगे। आपके मन के अंदर अक्सर यह सवाल उठ सकता है कि जिंदगी की इस लगातार भागदौड़ का असली मकसद क्या है। 26 जुलाई के बाद जब शनि वक्री अवस्था में आएंगे तो वह आपको जिंदगी की सच्चाई का एक बहुत ही बड़ा आईना दिखाएंगे। अगर पिछले कुछ महीनों के अंदर आपने अपनी किस्मत और अपना कीमती समय, ऊर्जा या फिर पैसा किसी गलत जगह या फिर गलत कामों में लगाया है तो शनि देव जो हैं उस रास्ते को तुरंत अब बंद कर देंगे। इसे आप किसी तरह की सज़ा मत समझिए, बल्कि यह कुदरत का आपको सही रास्ते पर वापस लाने का सटीक तरीका है। इस समय अपनी मन की शांति के लिए रोज़ कुछ टाइम आप अकेले के अंदर ज़रूर बिताएं। ध्यान या फिर मेडिटेशन करें और भगवान शिव की पूजा करना आप शुरू करें, क्योंकि गोचर की इस स्थिति के अंदर शिव की पूजा आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद या फिर खुशबूदार फूल चढ़ाने से आपका मन के अंदर शांति आएगी और फोकस आपका बढ़ेगा। अब हम इस 19 से 31 जुलाई के समय को कुछ खास तारीखों के अंदर बांट कर समझेंगे, ताकि आप अपने आने वाले समय की प्लानिंग थोड़ी और बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक का समय थोड़ा संभाल कर और समझदारी से चलने का है। यह समय बुध अस्त हैं, इसलिए आपकी कई बातें जो आप बोलेंगे उनका गलत मतलब निकाला जा सकता है और कागजी कामों के अंदर कुछ रुकावटें भी आ सकती है। इन 3 दिनों के अंदर कम बोलने और चीज़ों को ज़्यादा देखने और समझने की आदत डालें। 21 से 22 जुलाई आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर के आएंगे। 21 को बुध अस्त अवस्था से बाहर आएंगे, जिससे अचानक से आपके अटके हुए काम अपनी स्पीड पकड़ेंगे। आपके सोचने समझने की ताकत निखरेगी और बिजनेस में आपको कोई बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है। 23, 24 और 25 जुलाई की तारीखों को आप बहुत ही सावधानी के साथ आपको पार करना होगा। इन 3 दिनों के अंदर चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर नीच के असर में रहेंगे। आपका दिमागी और जज्बाती लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होगा। बिना किसी बड़े कारण के आपको गहरी उदासी महसूस हो सकती है या फिर अचानक बहुत तेज़ गुस्सा भी आ सकता है। इन दिनों के अंदर ना तो पैसों का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और ना ही किसी भी रिश्ते के अंदर कोई आखिरी फैसला लेना है। पूरी तरह से शांत रहकर इन 3 दिनों को आप निकालें, यही आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है। 26 से लेकर 31 जुलाई का समय बहुत ही अहम रहेगा। 26 जुलाई को शनिदेव के वक्री होते ही पूरी स्थिति आपके फेवर में पलट जाएगी।
बिजनेस के जो प्लान्स आपके लिए फ़ायदे वाले नहीं थे वे अपने आप ही बंद हो जाएंगे और जो सही दिशा में थे वे दुगनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। करियर में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी और पावर आपको मिलेगी। यह समय आपकी पिछली मेहनत का फल मिलने का है, इसलिए पूरे फोकस के साथ अपने काम में जुट जाएं। अगर हम नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो कृत्तिका नक्षत्र वालों को 24 जुलाई के बाद थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी जब मंगल मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए मंगल पूरी तरह से शुभ रहेंगे, आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए यह समय इतना बढ़िया है कि आपको हर काम के अंदर कामयाबी और खुशी मिलने के पूरे योग हैं। इस गोचर काल के अंदर ग्रहों के पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने के लिए आपके लिए शुभ रंग रहेगा ऑफ वाइट या फिर क्रीम और शुभ अंक रहेगा आपके लिए 6। ग्रहों के इस भारी गोचर को बैलेंस करने और उनका आप पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कुछ सटीक और आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य देव को आप नहाने के बाद सुबह अर्घ दें। यह उपाय आपके कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत अच्छे बदलाव लेकर के आएगा। रत्नों की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि वाले के लिए ओपेल या फिर उसका उपरत्न जिरकॉन पहनना सबसे शुभ माना गया है। इसे शुक्रवार के दिन पहना जा सकता है। पुरुष इसे अपनी सीधी हाथ की बीच की उंगली में पहने और महिलाएं अपने बाएं हाथ की बीच की उंगली में पहन सकती हैं। मंत्र जाप के लिए, क्योंकि गुरु अभी अस्त चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए रोज सुबह गुरु मंत्र का आप श्रद्धा से जाप करें। इसके अलावा ग्रहों के अस्त और वक्री असर को देखते हुए एक 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियां बताना चाहूँगा जिन्हें मानना इस समय आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात, क्योंकि मंगल आपके लग्न पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए किसी भी सरकारी ऑफिस, प्रशासन के लोगों या फिर नेताओं से किसी भी तरह की बहस से बचें और बिना बात के झगड़ों के अंदर ना पड़ें। इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, जब बुध और गुरु अस्त हैं, खासकर 21 जुलाई तक प्रॉपर्टी या फिर ज़मीन खरीदने से बचें। यह सावधानी बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह के धोखे या फिर फ्रॉड से बचने के लिए पेपर को आप कानूनी चेकिंग ज़रूर करवा लें। तीसरी और आखिरी बात, अपने पुराने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों से मिलते समय सभी बातें आप एकदम साफ रखें। अगर कोई इंसान अचानक से बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बनाएं और सावधानी बरतें और जज्बातों में बहकर कोई फैसला ना लें। इन बातों को बताने का मतलब आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आने वाली रुकावटों से बचाने का है। जब आप पहले से ही अलर्ट रहेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से अपने लिए सही रास्ता चुन सकेंगे। अपने इतने सालों के अनुभव के आधार पर मैंने यह देखा है कि ज्योतिष कोई जादू नहीं है और ना ही कोई ऐसी लकीर है जिसे बदलना नहीं जा सकता। ज्योतिष जिंदगी का एक साफ नक्शा है जो आपको आने वाले समय का अंदाज़ा देता है। ठीक वैसे ही जैसे मौसम की जानकारी मिलने पर आप बचाव की तैयारी कर लेते हैं, आप अपने अच्छे कर्मों और मजबूत इच्छा शक्ति से किसी भी ग्रह की नेगेटिव ऊर्जा को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 19 से लेकर 31 जुलाई तक का यह गोचर विश्लेषण आपके लिए एक सटीक और फायदेमंद गाइड का काम करेगा। अगर आपके मन में अपनी ज़िंदगी या फिर गोचर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं। अपना खास ध्यान रखें। ईश्वर आपको ज़िंदगी के हर हिस्से के अंदर कामयाबी और खुशी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।